आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 21 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 1500 टू 6050 पार्ट 1, जिसमें हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश की जो हिस्ट्री जो डिस्कस की हुई है 1500 से 1650 तक वो क्या थी और उसमें क्या क्या चेंजिंग आई थी, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है मिडल टू मॉडर्न इंग्लिश 1565, व्हाट आर द रीज़न ऑफ शिफ्ट फ्रॉम मिडल इंग्लिश टू मॉडर्न रीजन। मतलब क्या वजह थी कि मिडल इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ा, क्या क्या वजूहत थी, इनको हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ऑल मिडल इंग्लिश लॉन्ग वावल्स underwent extensively during this period. However, short vowel in accent labor remained comparatively stable. If we compare Joseph pronunciation of the short vowel with others, we note only two changes of importance. Those of A in some cases M A prevent. मतलब ये कुछ उसने वर्ड्स बताए हैं शॉर्ट और लॉन्ग वावल के लिहाज से, उनमें चेंजिंग आ गई, कुछ शॉर्ट वावल्स ओमिट हो गए, डिक्लाइन हो गए और स्पेलिंग्स में भी चेंजिंग आ गई, इसीलिए वो मिडल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्ट हो। उसके बाद द ग्रेट वॉवल शिफ्ट्स, व्हाट डज द ग्रेट वॉवल चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब ग्रेट वॉवल जो बड़े वॉवल्स थे वो क्यों शिफ्ट हुए। दिस इज वेरी डिफरेंट व्हेन कंसीडर द लॉन्ग इन जोसेफ प्रोनाउंसिएशन दीज आर द स्टिल देयर सो कॉल्ड कॉन्टिन्यूअल वैल्यू दैट ए वाज प्रोनाउंस्ड लाइक द ए इन फादर एंड नॉट इज द इन द नेम। आल्सो इन जोसेफ प्रोनाउंसिएशन ई वाज ईदर लाइक इन ई इन देयर इज, मतलब ये डिफरेंट किस्म की प्रोनाउंसिएशन को उसने शो किया है और बताया है कि क्यों इनकी शिफ्टिंग हुई, क्यों ये ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद द वेकनिंग ऑफ एक्सेंटेड वोवल्स, मतलब अनएक्सेंटेड जिस पे एक्सेंट नहीं होता उनमें चेंजिंग हुई, वेकिंग हुई, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की। चेंजिंग सोशो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, मतलब सोशो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्यों चेंज हुआ। अंडरस्टैंड लैंग्वेज चेंज ड्यूरिंग दिस टाइम, वो नीड टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन सोशो कंडीशन लैंग्वेज चेंज ड्यूरिंग द रेनेसांस, particularly even often recognized as for reaching affects Norman conquest and the Black Death are typical instance, but there are also more general conditions that come into the being also less influence. The modern English period beginning can be placed at 1500. There was a certain new condition that previously did not exist or were present in only limited. They cause English to develop along somewhat different line from those that have characteristics. मतलब ये कुछ उसने वजूहत रीजंस बताई हैं जिनकी वजह से लैंग्वेज शिफ्ट हुई मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो की रोल अदा करते हैं, जो उनकी लिस्ट दी हुई है कि क्या उनसे फैक्टर्स मेजर रोल अदा करते हैं इसमें। उसके बाद है जी लैंग्वेज चेंज रेनेसांस, लैंग्वेज रेनेसांस के दौर में भी चेंज हुई। एट द पब्लिक लेवल सिमिलर सेल्फ कॉन्शियसनेस ड्रिवन इश्यूज ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी ओवर द पास्ट 4 centuries long before language policy acquired at modern meaning. The beginning of this public discussion are evident in 16th century of English debates about orthography and the enrichment of the vocabulary. Anxiety about language policy and new urgency in the second half of the 17th would be left. From the 18th century proposal for academy were represented, there was a growing self-consciousness about the shape of English. And with the growth of specialized knowledge, English language needed new vocabulary. Also now Latin become less and less vehicle for learned discourse. The rapid communication, new knowledge and less publishing of specialized in learned work in Latin also played a role. Self-consciousness about language had to respect individual and public. तो इसमें भी ये बताना चाह रहा है कि लैंग्वेज की चेंजिंग रेनेसांस पीरियड में भी काफ़ी हुई, कम्युनिकेशन बेहतर हुई, लोगों में बोलने की एबिलिटी बढ़ी और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है। इस पूरे लेक्चर में जस्ट ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि लैंग्वेज क्यों शिफ्ट हो गई मॉडर्न इंग्लिश में। तो हमने मिडल इंग्लिश को भी देखा, उसमें लैंग्वेज को हम स्टडी नहीं कर सकते, रीड ही नहीं कर सकते, तो स्पीक कैसे कर सकें। उनमें वर्ब्स चेंज थे, एडजेक्टिव चेंज थे, आर्टिकल का नामो निशान नहीं था। उसके बाद नाउन्स प्रोनाउंस में भी काफ़ी चेंजिंग थी, जिस वजह से हमें लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए उसको उन्होंने मॉडर्न इंग्लिश में शिफ्ट कर दिया
ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट इन चीज़ों को डिस्कस किया कि मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज कैसे शिफ्ट हुई और एरा कौन सा था और कौन से दौर में इसकी शिफ्टिंग हुई, इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की।